चीन के साथ एक तरफ युद्ध नीति चल रही है तो दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए भी ड्रैगन पर काबू पाने की कोशिश जारी है। और इसी कड़ी में रूस में विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का रास्ता भी साफ हो सकता है। क्या एलएसी पर चीन के उकसावे से भारत का धैर्य जवाब दे रहा है? क्या पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन से जंग ही अब आखिरी रास्ता है? ये सवाल अब पूरी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान के सामने आ गया है। एलएसी पर दोनों सेनाओं के 1 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें एक दूसरे के सामने तने हुए हैं। एलएसी पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत चीन के साथ उसी के अंदाज में हिसाब बराबर कर रहा है। विदेशी मंत्री भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कल मास्को में मिलेंगे और इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि मास्को भारत के इतिहास में नई इबारत जोड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि गुरुवार को भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चर्चा हो सकती है। यानी ये भी संभव है कि जल्द ही रूस में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग मिलें। वैसे हमें सतर्क रहना होगा। रेजांगला से गलवान तक हिंदुस्तानी सैनिकों की शहादत हमें सचेत करती है। चीन अपनी जबान पर कभी नहीं टिकता। कूटनीति में सबसे बड़ी कीमत जुबान की होती है। चीन बेलगाम भी है और बदजुबान भी। वो दुनिया के किसी भी देश को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी देने से बाज नहीं आता। अब तक ताइवान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबको धमका चुका है। और तो और भारत के लिए भी जिनपिंग के भोंपू सीमा तोड़ चुके हैं। 1962 से भी बुरा हाल करने की गीदड़ भपकी दे चुके हैं। ये तय है कि अब अहंकारी चीन दुनिया को ऐसे धमका नहीं सकता। रही बात भारत की, तो सब जानते हैं कि 1962 और 2020 के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। दक्षिण पैंगोंग की चोटियां इसकी गवाह हैं। बीजिंग इतना बहरा भी नहीं कि यहां से उठी गूंज न सुन सके। और बड़ी खबर, पाकिस्तान में आर्मी बेस बनाने की फिराक में चीन है। पाकिस्तान में आर्मी बेस बनाने की तैयारी में चीन, और पाकिस्तान में चीन के गहरे राजनीतिक हित है, ये यूएस का कहना है। कीनिया और तंजानिया में आर्मी बेस चीन बनाएगा। अंगोला, तजाकिस्तान में चीन आर्मी बेस तैयार करेगा। 5 भारतीयों के अगवा होने पर पीएलए का कबूलनामा। बड़ी खबर यह कि टीवी9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। अरुणाचल से अगवा 5 भारतीयों को चीन छोड़ेगा। टीवी9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसका असर अब हुआ है। और आर्मी ने हॉटलाइन पर बात की थी, जिसकी जानकारी किरण रिजिजू ने दी थी। आप 5 नागरिकों को छोड़ने का जब अल्टीमेटम दिया तो आप चीन माना है और 5 भारतीयों को छोड़ेगा चीन। इसकी जानकारी भी किरण रिजिजू ने ट्वीट करके दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।